से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को ऐसे दिलबर पे भी नाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। मुबारक समा है, खुशी का जहां है, ये दिन कोई तो नया गुल खिलाएगा। नजर से बयां है ये वो दास्तां है, चाहत को कैसे कोई भी छुपाएगा। आशिकों की आंखों में ये राज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है।
है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। There's a friend for little children above the bright blue skies. A friend who never changes, whose love shall never die. Unlike our friends by nature, who change with changing years, this friend is always with us. His name is God alone. कैसे मैं भुला दूँ वो बीते हुए पल, हर लम्हा सताए वो गुजरा हुआ कल। कैसे मैं बताऊं ये मुश्किल राज है, कल आए ना कभी, जो है वो आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के, चुप न रहा करो, चुप न रहा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। फूलों की वादियाँ, बर्फीले रास्ते, है जाने तमन्ना सब तेरे वास्ते। फूलों में है चुभन, सर्दी में अगन है, सांसों में रात दिन, ये कैसी जलन है। सर्द ठंडी हवाएं कह रही हैं फिजाएं, यूं न जला करो, यूं न जला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो।
तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है।
है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों न मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना छोड़िए भी सताना, हम इस जलन में कब तक चले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। कहने लगी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम
आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है, मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा, पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है, ये जो जिंदगानी है। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी वो बातें, वो चाहत की रस्में, झूठे थे वादे, क्या झूठी थी कसमें। जाने तमन्ना क्या ये सच है, बस इतना कह दे, टूट जाए ना लम्हा एतबार का, देखो कोई सिला मेरे इंतजार का। चाहा है तुझको, चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम।
चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तू सामने है मेरे, फिर क्यों ये दूरी है, तुझे कैसे बताऊं मैं, हाँ क्या मजबूरी है। ये भी कोई जीना है, सिर्फ आंसू पीना है, सिर्फ आंसू पीना है, ये भी कोई जीना है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर का सबसे मेहनती अंग चर्बी से भर रहा है और इसकी आपको भनक तक भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर लगभग हर 5 में से 4 लोग फैटी लीवर से जूझ रहे हैं। यानी फैटी लीवर का मतलब ये है कि जब हमारे लीवर पर फैट जमा हो जाता है, जो एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू है, जिस पर अगर समय रहते ध्यान ना दिया गया तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का बेहद इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर लीवर खराब हुआ तो हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। दरअसल आप स्क्रीन पर ये इमेज देखिए, जिसमें हमारा बिल्कुल लीवर साफ है, कोई फैट नहीं है। दूसरे नंबर पर थोड़ी सी चर्बी जम चुकी है, जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर। और तीसरे स्टेज पर तीसरी जो इमेज है, इसमें तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, जिसमें लीवर का बढ़ जाना, सूज जाना, यानी बहुत ज़्यादा चर्बी लीवर पर जम जाती है, जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है। और दोस्तों, इसमें हैरानी की बात यह है कि हर 5 में से जिन 4 लोगों का लीवर खराब है, उसमें से 3 तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। यानी वे ऐसे हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल को छुआ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शराब से दूर रहते हैं तो भी आपका लीवर फैटी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैटी लीवर के लिए केवल शराब ही जिम्मेदार नहीं है, और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, जिस वजह से हमारा लीवर क्या हो चुका है, फैटी हो चुका है। लेकिन यहाँ इसके साथ एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि अगर फैटी लीवर की आप स्टेज 1 या स्टेज 2 पर है, तो आप केवल अपनी लाइफ स्टाइल को बदल कर ही, अपनी थोड़ी जीवन शैली को सही करके ही आप फैटी लीवर को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। यानी आप अपने लीवर को पहला जैसा बना सकते हैं। बस क्या करना होगा, आपको अपनी जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने होंगे। तो इसलिए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर फैटी लीवर होता क्यों है, फैटी लीवर क्या होता है, ऐसी कौन सी गलतियां हम जाने अनजाने में करते हैं जिस कारण हमारा लीवर फैटी हो जाता है। साथ ही हम ये जानेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस फैटी लीवर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर हमारा लीवर क्या काम करता है। यानी मैं कहूँ कि आखिर ये लीवर है क्या। तो दोस्तों, ये मैंने बनाया लीवर। तो हमारी बॉडी में लीवर जो ऑर्गन है वो कुछ ऐसा दिखता है, जो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन यानी सबसे बड़ा ऑर्गन कहा जाता है, जिसका वजन होता है लगभग 1.2 से लेकर 1.5 केजी इसमें वजन होता है, जो हमारी कहाँ होता है, पेट की राइट साइड में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये लीवर काम क्या करता है हमारे शरीर में, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। बहुत आसान भाषा में ये समझो कि हमारी बॉडी क्या है, एक शहर है, एक बड़ा शहर है। उसमें जो लीवर है, हमारा जो लीवर है वो क्या है, एक फैक्ट्री है। ये समझिए केमिकल फैक्ट्री है। और फैक्ट्री क्या काम करती है, फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आता है और वो उसको प्रोसेसिंग करके यानी छांट के बेकार माल एक साइड और सही माल को आगे भेज देती है। और यही काम क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर हमारा लीवर करता है। दरअसल जो लीवर है वो फैक्ट्री की तरह काम करता है। अब ध्यान से समझो, जो हम खाना खाते हैं
उसको एनर्जी में कौन चेंज करता है? लीवर चेंज करता है। खाने से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो लीवर के कारण ही मिलती है। दूसरा क्या काम है, मैं आपको बता दूं, आज खाने के अंदर इतनी सारी दवाइयां यूज हो रही है, जितनी सब्जियां है, फल है, जो भी हम खा रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं। तो जब वो खाने के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं तो वहां वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं, विषैले पदार्थ बन जाते हैं, और उन सभी टॉक्सिन्स को शरीर से कौन बाहर निकालता है दोस्तों? लीवर बाहर निकालता है। यानी अगर लीवर अपना काम करना बंद कर दे तो सारे केमिकल, सारी गंदी चीजें, सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होने लगेंगे और हमारी बॉडी अंदर से खराब होने लगेगी। तो दूसरा क्या काम करता है? टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता है। यानी अगर मैं कहूं कि हमारा लीवर क्या करता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है। तीसरा काम क्या है लीवर का? ये बॉडी में बाइल जूस यानी पित्त को पैदा करता है। अब ये पित्त क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है? जितने भी हम घी, तेल, रिफाइंड जैसी चीजों का सेवन करते हैं उनको डाइजेस्ट कौन करता है? लीवर डाइजेस्ट करता है। यानी वसा वाले फूड, फैट वाले पदार्थ लीवर डाइजेस्ट करने में मदद करता है। चौथा काम लीवर क्या करता है दोस्तों? चौथा, दरअसल जितने भी हमारे विटामिन जो हमें खाने से पोषक तत्व मिलते हैं या प्रोटीन्स मिलते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। यानी हम बोल सकते हैं स्टोर रूम कहा जाता है लीवर। और जब भी हमारे शरीर को उन विटामिन्स की जरूरत होगी तो लीवर धीरे धीरे उनको आगे बॉडी में भेजता रहेगा। पांचवा काम जो ये लीवर करता है वो क्या करता है दोस्तों? ये ब्लड शुगर लेवल को, यानी शुगर की मात्रा हमारे शरीर में ना बढ़े उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, जो हमें शुगर होने से बचाता है। छठा फायदा इसका क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये हमारे खून को क्या करता है? साफ करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि लीवर हमारा खून, सैकड़ों लीटर खून रोज फिल्टर करने का काम करता है। खून के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होती है, उनको बाहर निकाल करके खून को आगे भेजने का काम करता है। तो अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि जो लीवर, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारे शरीर के अंदर इतने सारे इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। और दोस्तों सबसे मुख्य बात यह है, सबसे हैरानी की बात यह है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि लीवर क्या काम करता है और उसका कितना हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर लीवर में गड़बड़ हुई तो ये समझिए आपके पूरे शरीर में गड़बड़ होने वाली है। आइए दोस्तों अब ये समझते हैं कि आखिर फैटी लीवर क्या होता है, कब हम लीवर को फैटी बोलते हैं, या ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। इसको बड़े ध्यान से समझना। चलो एक लीवर बना लेते हैं फिर से, ठीक है। ये हमने बना लिया लीवर। थोड़ी बहुत तो ड्राइंग आती है, तो जरा मुझको बताना कैसा बनाया मैंने, ठीक? कमेंट में करके बताना कि क्या मैंने लीवर सही बनाया। तो दोस्तों हमारा जो लीवर है वो कुछ ऐसा दिखता है। लीवर मैंने यहाँ बना लिया। अब होता क्या है कि जब हमारे लीवर पर क्या होता है, एक्स्ट्रा फैट जमने लगता है, ज्यादा चर्बी वहां पर जमा होने लगती है। हिंदी में इसको फैट को बोलते हैं चर्बी, आप जानते होंगे। तो जब हमारे लीवर पर एक्स्ट्रा फैट यानी चर्बी बढ़ जाती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं भैया कि लीवर क्या हो गया, फैटी हो चुका है। और जो ये हमारे लिए बेहद खतरनाक होता है। अब दरअसल मैं आपको बता दूं कि शुरू में हमारे लीवर के पास थोड़ा बहुत फैट होता है, लेकिन वो फिर भी काम करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे बेकार खान पान, जो भी वो दिक्कत फैक्टर होते हैं, उनके कारण लीवर पर एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है, चर्बी जमा होने लगती है। धीरे धीरे उस पर फैट जमा होने लगता है। वैसे तो वो अपना काम करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देता है। दरअसल कुछ ऐसे समझो कि सपोज करो आपके घर में एक क्या है, फिल्टर है। ध्यान समझना इसको, फिल्टर है जो पानी को फिल्टर करता है। अब शुरू में जब वो गंदगी साफ करता रहेगा तो धीरे धीरे वो काम करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वहां पर उस फिल्टर के अंदर गंदगी बढ़ती रहेगी, अब क्या होगा, धीरे धीरे जो फिल्टर होगा गंदगी बढ़ने के कारण वो अपना काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही हमारे किसके साथ होता है, लीवर के साथ होता है। जब जब इस पर फालतू फैट जमा होने लगता है तो ये अपना काम जो है वो थोड़ा सा कम करने लगता है। कई बार इसमें सूजन भी आने लगती है और सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम पैदा होने
लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लीवर पर एक्स्ट्रा फैट जो आता है वो आता कहाँ से है? जिस लीवर पे हमने जो एक्स्ट्रा फैट की बात की थी, जो चर्बी की बात की थी, वो आखिर आती कहाँ से है? मेन बात अब ये करते हैं, इसको भी बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी आधी बीमारी, आधी प्रॉब्लम तो ये समझने से ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसको ध्यान समझना। पहला कारण समझो, क्या समझो कि होता क्या है। सबसे पहला आता है हमारा खाना पीना। देखो दोस्तों, अगर आप अपने खाने में सबसे ज्यादा शुगर ऐड करते हैं, शुगर का मतलब चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे ज्यादा मिठाइयाँ हो, चाहे वो मार्केट में मिलने वाले पैकेट जूस हो, अगर आप शुगर का ज्यादा सेवन करते हैं यहाँ पर, तो होता क्या है, शुगर को अभी मैंने बताया कि शुगर क्या करती है कि लीवर जो है वो शुगर को एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप शुगर को ज्यादा खा लेंगे, ज्यादा सेवन करेंगे, तो अब क्या होगी, ज्यादा ऊर्जा क्या होगी, जो एनर्जी है वो भी ज्यादा बन जाएगी। अब लीवर क्या करेगा, जितनी हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए उसको भेज देगा, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा है, अब जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसका लीवर क्या करेगा, अब जो एक्स्ट्रा फैट है उसका लीवर क्या करेगा, तो क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो कहाँ पहुंचेगी, वापस लीवर पर पहुंचेगी। यानी आपने शुगर का ज्यादा सेवन किया, थोड़ी सी वो एनर्जी में चेंज हो गई, लेकिन जो ज्यादा शुगर की वो लीवर के पास ही रुक जाती है और वही क्या होती है, फैट के रूप में जमा होने लगती है, चर्बी के रूप में जमा होने लगती है। अब इसकी बात सुनो। अब होता क्या है, जब आप शुगर का ज्यादा सेवन करते हैं तो हमारे खून के अंदर क्या होता है, खून में, ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, यानी शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। अब जिस कारण होता क्या है, एक तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिस कारण जो क्या होता है, खून के अंदर फैटी एसिड बनने लगता है। यानी ये समझो कि जब हमारे खून के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो जो चर्बी होती है वो फैटी एसिड के रूप में जमा होने लगती है, जो खून के जरिए कहाँ पहुंचती है, खून के जरिए वो फिर से लीवर के पास पहुंचती है। अब ध्यान से समझो, एक तो लीवर के पास एक्स्ट्रा चर्बी किस कारण थी, ज्यादा शुगर के कारण थी। अब जब ज्यादा शुगर बढ़ी तो खून क्या करता है, फैटी एसिड बनाता है, और वो फैटी एसिड कहाँ पहुंचता है दोस्तों, यहाँ पहुंचता है, यानी चर्बी पे चर्बी पहुंच रही है। पहले वो फैट था, अब दूसरे नंबर पर फैटी एसिड का फैट पहुंचा, और इस कारण धीरे धीरे क्या होने लगता है, हमारे लीवर के ऊपर डबल चर्बी जमा होने लगती है। अब इस प्रोसेस के कारण होता क्या है कि लीवर के पास क्या हो रहा है, लीवर के पास जो है इनकमिंग क्या हो रही है, इन तो उसके पास ज्यादा है, मोर है, ठीक है, ज्यादा फैट आ रहा है, लेकिन जो फैट यूज हो रहा है, बॉडी को जितना फैट चाहिए वो हो रहा है कम, यानी इनकमिंग तो ज्यादा है और जो आउटकम है वो बहुत कम है। और जब आउटकम बहुत कम होगा तो क्या होगा, लीवर पर धीरे धीरे फैट जमा होने लगेगा। अब सेम चीज क्या होती है, जैसे खाने के अंदर ज्यादा शुगर की वजह से फैट बढ़ा, ऐसे ही अगर आपके खाने में ज्यादा तेल की वाली चीजें अगर आप सेवन करते हैं, तेल या जिसमें वसा होती है, जैसे ऑयली, जैसे रिफाइंड वाली चीजों का आप ज्यादा सेवन करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें भी क्या होती है, चर्बी यानी फैट होती है, और वो चर्बी कहाँ पहुंचेगी, वो भी लीवर के पास ही पहुंचेगी। यानी कि इनकमिंग, यानी लीवर के पास फैट जा रहा है, लेकिन वो फैट खर्च नहीं हो रहा, लेकिन वो फैट बर्न नहीं हो रहा। क्या हो रहा है कि आगे से तो सप्लाई ज्यादा है लेकिन वो आगे सप्लाई बंद है। अब होता क्या है, ऐसे में लीवर पर फैट बढ़ता रहता है और लीवर पर फैट जमा होने लगता है। यानी कुल मिला के कहूं कि पहला कारण क्या है, हमारा खान पान, यानी हमारी डाइट बेहद इंपॉर्टेंट है लीवर को फैट होने से बचाने के लिए। दूसरी चीज इसमें क्या आती है दोस्तों, दूसरी चीज वो आता है दोस्तों मोटापा। यानी अगर आपके पेट के आसपास चर्बी जमी हुई है, आपके पेट बाहर निकला हुआ है, आप मोटे हैं, तो उससे क्या प्रभावित होगा, हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन जो है, जो शुगर को क्या करता है, शुगर को एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है, ऊर्जा में बदलता है।
तो इंसुलिन के लेवल को क्या होगी, दिक्कत होगी। इंसुलिन अपना काम करना बंद करेगा। और जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया कि अगर इंसुलिन अपना काम करना बंद करेगा तो खून के अंदर फैटी एसिड होगा, जो क्या होगा, फैट के रूप में जमा होगा। तो इसलिए मोटापा क्या करेगा, फैट बढ़ाएगा, लीवर के ऊपर फैट बढ़ने का कारण बनेगा। इसलिए आपको मोटापे से बच के रहना है। तीसरा इसका बड़ा कारण क्या है, बैठे रहना। दोस्तों अगर आप आलसी हो या आप खाते हैं और बैठे रहते हैं, यानी मैं कहूं कि आप कोई भी योगा या फिजिकल एक्टिविटी आपके शरीर में, आपकी डेली लाइफ में नहीं है, तो इससे आपका लीवर फैटी हो जाएगा। वो क्यों, दरअसल जब आप बैठे रहेंगे तो आप खाना ज़्यादा खाएंगे, यानी जो आपकी एनर्जी है वो खर्च ही नहीं होगी। अब होगा क्या, आप खा रहे हैं, आपको एनर्जी मिल रही है, शुगर लेवल आपका बढ़ रहा है, लेकिन वो एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। अब वो जो एनर्जी यूज़ नहीं होगी तो वो फैट के रूप में जमा होगी, और जब फैट जमा होगा तो आपके लीवर पर भी फैट जमने लगेगा। यानी फिजिकल एक्टिविटी ना करना और बैठे रहना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बेहद जिम्मेदार फैक्टर है लीवर को फैटी बनाने के लिए। चौथा सबसे बड़ा कारण लीवर को फैटी बनाने का वो क्या है दोस्तों, शराब या अल्कोहल का सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, ये एक मुख्य कारण है। दरअसल जैसे कि हम जानते हैं कि शराब का मतलब अल्कोहल होता है। अब जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो होता क्या है कि सबसे पहले उसकी छोटी आंत में जैसे ही वो पहुंचता है तो वहां वो उसके खून में मिल जाता है। अब खून के जरिए कहाँ पहुंचता है, वो लीवर में जाकर पहुंचती है शराब। अब जैसे ही शराब लीवर में पहुंचती है तो लीवर उस शराब को तोड़ना शुरू करता है, यानी कि उसको सिंथेसिस करना शुरू करता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, लीवर एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ, बहुत ही टॉक्सिक पदार्थ पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। यानी कि जो अल्कोहल में एथेनॉल होता है, वो जब शराब वो टूटती है शरीर में तो लीवर उसमें से एक एसीटल्डिहाइड पदार्थ बनता है, जो सबसे ज़्यादा हमारे लीवर के सेल्स को डैमेज करता है, यानी सबसे ज़्यादा लीवर को डैमेज करने का काम करता है, जिस कारण लीवर पर सूजन आ सकती है, लीवर बढ़ सकता है, लीवर के सेल्स खराब होने लगते हैं। यानी शराब का सेवन हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी फिर से अगर हम देखें तो खाने में अगर आप ज़्यादा शुगर का सेवन करते हैं तो आपका लीवर फैटी होगा। खाने में अगर आप तेल या वसा वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका लीवर फैटी होगा। दूसरे नंबर पे क्या, अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपका लीवर फैटी होगा। तीसरे नंबर पर अगर आप बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल योगा या एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी आपका लीवर फैटी होने की संभावना हो जाएगी। और चौथा कारण कि अगर आप ज़्यादा शराब या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपका लीवर फैटी हो जाएगा। अब जानते हैं इस वीडियो का सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या है कि अपने फैटी लीवर को रिवर्स कैसे करें, क्या क्या तरीके आपको नेचुरल अपनाने चाहिए, क्या आदतें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हम ये सब इस पार्ट में जानने वाले हैं। तो इसको भी बड़े ध्यान से देखना कि फैटी लीवर कैसे रिवर्स करें। पहला काम जो आपको करना है दोस्तों, वो क्या करना है, मोटापा आपको कम करना है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च में क्या देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना मोटापा 5 से 10% भी कम करता है तो उसका जो लीवर है, लीवर जो फैटी है, वो उसका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यानी कई सुधार उसमें देखे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोटापा एक फैक्टर है लीवर को फैटी बनाने के लिए। अगर आप मोटापा कम करते हैं तो आपका धीरे धीरे जो फैटी लीवर होगा वो ठीक हो सकता है। दूसरे नंबर पर कौन सा पॉइंट है, दूसरे नंबर पर शुगर, आपको चीनी का क्या कम करना है, सेवन कम करना है। शुगर बहुत खतरनाक चीज है हमारे शरीर के लिए। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे फूड्स का सेवन करते हैं जिसमें शुगर ज्यादा है, बात करूं चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, ठीक है, चाहे वो मार्केट में मिलने वाले पैकेट जूस हो, ठीक है, चाहे वो आप कोई बिस्कुट खाएं उसकी बात कर ले, कुछ भी हो जिसमें आप मीठा ज्यादा होता है, तो यानी मिठाइयों का आपका मीठा कम सेवन करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप मीठा कम सेवन करेंगे तो आपका जो इंसुलिन हार्मोन होगा वो अपना काम सही प्रकार से करेगा, जिस कारण वो शुगर को एनर्जी में चेंज करता रहेगा। और जब आप कम शुगर का सेवन करेंगे
तो आपके शरीर में जो फैट होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा। क्योंकि और जब फैट कम होगा तो लीवर पर फैट जमेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा फैट होने की वजह से क्या होता है, लीवर फैटी होता है। तो यू हैव टू अवॉइड शुगर। इसके बजाय आपको करना क्या है, आपको मार्केट वाले जूस का सेवन नहीं करना, आप अपने घर पर ही क्या कर रहे हैं, फल आप खाए, ठीक है। फलों का आप घर पर ही जूस निकाल कर पिए, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपको साथ में हरी सब्जियों का सेवन करना है, वो सबसे बेस्ट होती है। लेकिन आपको शुगर का सेवन नहीं करना, उसकी जगह फल, सब्जियां और जूस का सेवन आप कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या नहीं खाना, वो है दोस्तों रिफाइंड वाले फूड। रिफाइंड वाले फूड का मतलब जिन फूड्स में ज़्यादा क्या यूज़ होता है, रिफाइंड यूज़ होता है, बेकार का तेल यूज़ होता है, ऑयली चीज़ें आपको कम खानी है। ऑयली चीज़ें जैसे चिप्स हुए,